हालेलुया। आइए प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हालेलुया। हम सबको प्रभु संभाल के रखा है। एक और दिन इस शाम को संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु ने दुनिया के कोने कोने से आशीष देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए, छुटकारा देने के लिए एकत्रित किया है। इसलिए बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर पंजाब से मैं सबको स्वागत करता हूं। माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवानों को, बीमार भाई बहनों को, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु से आशीष प्राप्त करेंगे। हालेलुया। कोई भी ये भूलना नहीं, इस प्रार्थना को शांति भवन रिट्रीट सेंटर यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करना है, बेल बटन दबाना, एक प्रेयर भी मिस नहीं होना। हम कितने समय व्यर्थ करते हैं इधर उधर मोबाइल में दुनिया की चीज देखे। सो छोड़ो ये सब, प्रभु की वचन सुनो, प्रभु की आशीष स्वीकार करो। हालेलुया। इस शाम को देखो, एक वचन है सुक्ति ग्रंथ, उसका 3 अध्याय, उसका 8 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं। देखो, इससे तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य और तुम्हारी हड्डियों को नवजीवन मिलेगा। आज इस शाम को प्रभु इस वचन की शक्ति आपकी जिंदगी में पूरा करने वाला। देखो वचन में क्या पढ़ते हैं, तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य और तुम्हारी हड्डियों को नवजीवन मिलेगा। और वचन में आगे पढ़ते हैं, तुम्हारे बखार अनाज से भरे रहेंगे। बहुत सारे आशीष प्रभु देगा, बहुत सारे ब्लेसिंग प्रभु देगा। आगे पढ़ते हैं, तुम्हारे खोलवों से अंगूरी छलकेगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसके लिए हम कुछ करना पड़ेगा। ये ब्लेसिंग हमारे जिंदगी में आने के लिए इस वचन में हम पढ़ते हैं, देखो, प्रभु पर श्रद्धा रखो और बुराई से दूर रहो। हालेलुया। माता मरियम प्रभु पर श्रद्धा रखा, बुराई से दूर रहा। हालेलुया। इसलिए आइए माता मरियम की खास उपस्थिति और मध्यस्थता संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में मेरे लिए और सुनने वाला आप सब के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बिजनेस के लिए माता मरियम की उपस्थिति, मध्यस्थता मिल रहा है। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन, आमीन। हालेलुया। देखो, प्रभु पर श्रद्धा रखो और बुराई से दूर रहो। सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 3 अध्याय, उसका 7 पद संख्या में, प्रभु पर ध्यान रखना, श्रद्धा रखना और बुराई से दूर रहना। ये इंसान से इतना आसान काम नहीं। इस दुनिया की सारे बुराई से अलग होके प्रभु पर श्रद्धा रख के बुराई से दूर रहने के लिए, शैतान के विरुद्ध लड़ने के लिए हमारे साथ हैं संत मिखाइल, संत माइकल महादूत। आइए हम सब मिलके संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में संत माइकल महादूत की प्रार्थना में भक्ति भावना से भाग लेवांगे। याद रखना, संत माइकल इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में आपको, आपके परिवार में, आपके जिंदगी में छुटकारा देने के लिए दुधारी तलवार प्रभु की वचन से लड़ाई कर रहे। इसलिए भक्ति भावना से मिलकर प्रार्थना कराएंगे। स्क्रीन में आपको प्रार्थना मिलेगी। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे, और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं शुरुआत में आपको यह कहा था, प्रभु का वचन सुक्ति ग्रंथ, इससे तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य
और तुम्हारे हड्डियों को नवजीवन मिलेगा। इससे तुम्हारे बखार अनाज से भरे रहेंगे। बहुत सारे आशीष के बारे, बहुत सारे बरकत के बारे, ब्लेसिंग के बारे लिखे रखा है। मुझे पता है ऑनलाइन में आप कमेंट में अब टाइप करते हैं, फादर जी छुटकारा चाहिए, बाहर जाना है, बच्चों का शादी होना है, हीलिंग मिलना है, चंगाई प्राप्त करना है। बहुत सारे निवेदन प्रभु के सामने हम रखते हैं। प्रभु का वचन हमको याद दिला रहे, मैं सब कुछ आपको दूंगा, सारे ब्लेसिंग आपको दूंगा, लेकिन एक काम प्रभु हमको आज याद दिला रहे। देखो प्रभु का वचन सुक्ति ग्रंथ उसका 4 पद संज्ञा तो लेके हम वचन सुनेंगे। इस प्रकार तुम ईश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में कृपा और सुदर्श के पात्र बनोगे। सुक्ति ग्रंथ उसका 3 अध्याय 5 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, अगर आपके पास बाइबल नहीं तो अपना बाइबल अपने पास रखना। हर एक वचन में ताकत है। बाइबल में वचन को आप नोट करना, प्रार्थना के बाद भी आप दोहराते रहना। वचन में ताकत है। वचन में हम पढ़ते हैं, देखो तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत करो। 6 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं, अपने सब कार्य में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। सबसे पहले प्रभु हमको यह बताता है, देखो अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो। बाहर जाने के लिए सोचते समय से तक ध्यान रखना, प्रभु को पूछना है, प्रभु में क्या करना है। सबसे पहले प्रभु को पूछना है, बहुत जरूरी है। प्रभु ये बता रहे, देखो नया काम शुरू करना, प्रभु को पूछना है। चाहे आपके पास कितने भी पैसा हो, प्रभु को पूछना। प्रभु का वचन क्या बोल रहे, देखो तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। मैं देखता हूं काफी नौजवान बच्चे जब बड़े होने के बाद बाहर जाने के समय जैसे सोचता है, मेरा दोस्त बाहर चला गया है, वो एजेंट बहुत बढ़िया एजेंट है, सो उसके पास जाएंगे। कुछ माता पिता ऐसे सुन के मैं सुना, वो एजेंट बहुत सारे लोगों को बाहर भेजा है। एजेंट नहीं भेजने वाला। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन हमको याद दिलाता है, देखो अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो। स्कूल में बच्चों का एडमिशन के लिए जाते समय सिखाओ, प्रभु पर ध्यान रख। गाड़ी का चाबी निकाल के गाड़ी को स्टार्ट करते समय प्रभु का ध्यान रखो। सलीब का निशान डाल के शुरू करो। हर एक काम में प्रभु का वचन कहता है, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग ना प्रशस्त कर देगा। आज हम देखना, क्यों मेरी जिंदगी में सफलता नहीं मिला? क्या मैं कई जगह पर, कई समय पर मैं ये पूरा ध्यान रखने के लिए भूल गया है क्या? पूछना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन हमको याद दिलाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, अपने को बुद्धिमान मत समझो। हालेलुया। मुझे याद है एक नौजवान बहुत पढ़ाई में बहुत नंबर 1 है। आपको पता है MBBS के लिए नीट एग्जाम लिखना है, जो स्कूल में फर्स्ट है। सो ये थोड़ा प्रार्थना में थोड़ा पीछे रहा, नीट एग्जाम लिखा, मतलब उनकी टैलेंट से उनको मिलना ही मिलना फर्स्ट में, लेकिन मिला नहीं। एक बार सेकंड टाइम मिला नहीं। हालेलुया। उसी वक्त याद आ गया, क्या है कमी? प्रभु पर अपने आप को बुद्धिमान मत समझो। हालेलुया। प्रभु का वचन लिखना शुरू किया। जो नीट एग्जाम के लिए जो तैयार करते हैं, उस किताब में सबसे पहला फर्स्ट पेज में
प्रभु का वचन लिखना शुरू हुआ। प्रभु मेरा मददगार है। हालेलुया। उसके बाद प्रभु ने उनको जीत दिलाया। मेरे कहने का मतलब है, चाहे हमारे पास कितने भी टैलेंट हो, चाहे हमारे पास कितने भी धन संपत्ति हो, हम प्रभु पर विश्वास रखना हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, अपने को बुद्धिमान मत समझो, प्रभु पर श्रद्धा रखो और बुराई से दूर रहो। इससे तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य और तुम्हारी हड्डियों को नवजीवन मिलेगा। अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो। क्या लिखा है? अपनी संपत्ति से, जो हमारे पास है उससे प्रभु का सम्मान करो। उससे अपनी उपज का दशमांश चढ़ावो। हालेलुया। प्रभु का वचन हमको याद दिलाता है, जो आपके पास है उसका दशमांश प्रभु को देना है। मुझे पता है काफी लोग निराश में बैठे हैं, चंगाई नहीं मिला है, बाहर जाने में रुकावट है, शादी नहीं हुआ है, बिजनेस में तो कोई तरक्की नहीं है। काफी रुकावट के कारण दुखी होके मुझे सुन रहे हैं। प्रभु का वचन मुझे याद दिला रहे हैं, हमें याद दिला रहे हैं। क्या याद दिला रहे हैं? अपने संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो, उसे अपनी उपज का दशमांश चढ़ाओ। प्रभु क्या बोल रहे हैं हमको? हर एक दिन प्रभु हमको देता है 24 घंटे, 24 आवर्स। हालेलुया। प्रभु बोल रहे हमको और कोई रास्ता नहीं। 1/10 प्रभु को देना मतलब कितने? 2.5 घंटे प्रभु को देना, 2.5 आवर्स प्रभु को ही देना। हम देता नहीं, बहुत बिजी है जी। अभी जिंदगी में रुकावट आएगा, काम रुकेगा, बहुत सारे समय है। कुछ लोगों को चर्च में जाने के लिए समय नहीं, इतना दौड़ते हैं। एक एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर बहुत सारे समय है। हालेलुया, हालेलुया। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जिंदगी की सच्चाई है। कभी कभी मैं बहुत बिजी होके गाड़ी ऐसे मेरा बोलेरो निकाल के ऐसे भागते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं सलीब का निशान। कभी गाड़ी रुकेगा, पता चलता है वो सलीब का निशान नहीं था। प्रभु बाप थे, बेटे थे, रो पाते ना होते। आमीन। हमारी जिंदगी में भी इस तरह है, इसलिए प्रभु आज इस शाम को याद दिला रहे हैं, कभी भी अपने आप बुद्धिमान मत समझो। पूरे भरोसे के साथ पूरा श्रद्धा प्रभु पर रखो। प्रभु कहता है अगर ऐसे करोगे तो ना बहुत सारे फायदा लिखा है। देखो वचन में क्या लिखा है? इससे तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य और तुम्हारी हड्डियों को नवजीवन मिलेगा। नवजीवन मिलेगा, हीलिंग मिलेगा। प्रभु का वचन हमको कहता है अगर हम पूरा श्रद्धा प्रभु पर रखोगे, दिन में 24 घंटे में 2.5 घंटा प्रभु को देने के लिए तैयार है, तो प्रभु का वचन बोल रहे हैं, मेरा कहना नहीं, मेरा शब्द नहीं, प्रभु का वचन बताता है इससे तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य, चंगाई रिसीव कर। इस शाम को यीशु के पवित्र नाम पर अगर आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठ के प्रभु के हजूरी में प्रार्थना करने के लिए तैयार है, तो प्रभु बोल रहे हैं मैं आपको रुकावट को दूर करेगा। प्रभु मुझे बता रहे सेबी नाम एक व्यक्ति को प्रभु इसी वक्त टच कर रहे हैं। सुबह उठ के प्रार्थना करने के लिए आपके जिंदगी में प्रभु एक ब्लेसिंग दे रहे हैं। सेबी या सेबास्टियन ऐसे एक नाम प्रभु दिखा रहे, प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव करिए यीशु के पवित्र नाम पर। सवेरे उठना है, आशीष चाहिए, तो प्रभु का वचन बोल रहे हैं अपनी उपज का दशमांश चढ़ावो। समय दे दो नौजवान बच्चे, समय दे दो माता पिताओं। हालेलुया। और कोई रास्ता ही नहीं। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, देखो इससे तुम्हारे बखार अनाज से भरे रहेंगे।
बोल रहे हैं तुम्हारी भंडार भरे रहेगा, आपके बैंक अकाउंट है ना भरे रहेगा। ये मत पूछो कहां से पैसा आएगा, प्रभु करेगा। लेकिन आप तैयार होना दिन में 2.5 घंटे प्रभु को देने के लिए। क्या हमारे पास नहीं है समा? जरा सा सोच ले, व्यर्थ भाषण हम ऐसे बात करते रहते हैं ना, कितने घंटे वेस्ट करते। अगर आपको एक आशीष चाहिए तो निर्णय लेना है जी। प्रभु बोल रहे हैं, मेरा वचन नहीं, प्रभु आपको इस शाम को बोल रहे हैं। कम ऑन, लेट अस ट्राई। हम एक बार कोशिश करके देखो कितना आशीष के साथ प्रभु हमको भरपूर करेगा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम थोड़ा थोड़ा देता है। 24 घंटा छोड़ो, 2.5 घंटा छोड़ो, 10 मिनट 15 मिनट सुबह और शाम, वो भी नहीं। कई परिवार में जैसे ऐसे बस सलीब का निशान, क्रूस का चिन्ह, बस सोने से पहले कैसे आशीष मिलेगा? कदम उठाना है। प्रभु कहता है सवेरे उठ के मेरी सामने आ जाओ, प्रार्थना कर, मैं आपको ब्लेस करूंगा, बच्चे का वरदान दूंगा, बिजनेस में आशीष दूंगा, आपके अकाउंट को मैं आशीष के साथ भरपूर करूंगा। हालेलुया। 5 परिवार को प्रभु ब्लेस कर रहे इसी वक्त। आपके फाइनेंशियल एरिया में प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। रमन नाम एक व्यक्ति को प्रभु इसी वक्त टच कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऋषिका को प्रभु टच कर रहे हैं, उनके परिवार में ब्लेसिंग दे रहे हैं। हालेलुया। प्रभु बता रहे हैं सुबह उठ के प्रार्थना करना शुरू करो, 4 बजे या 5 बजे उठ के प्रभु को दे। हालेलुया। कष्ट है जी, फास्टिंग रखे प्रार्थना करो, सुबह उठ के प्रार्थना करो। इधर उधर जाने में काम नहीं चलेगा, इस फादर के पास उस फादर के पास नहीं, खत्म आप और मैं उठाना है। हालेलुया। हमारे जिंदगी में प्रभु पर पूरा ध्यान रखना, हम भूलना मत। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के साथ मैं एक और वचन आपको देना चाहता हूं। मुझे पता है थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ये वचन में ताकत है जी। उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 4 में हम देखते हैं काइन और हाबेल के बलि के बारे। प्रभु के सामने बलि चढ़ाने के लिए ये 2 भाई लोग आते हैं, काइन और हाबेल। वचन में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 पद संख्या 3। कुछ समय बाद काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। क्या लिखा है वचन में? कुछ अंश। मैं आपको बताया था ना, 24 घंटे में 5 मिनट देने वाला को आशीष नहीं मिलेगा। काइन ने कैसे बलि चढ़ाया? कुछ अंश, इतना। और इसके बाद लिखा है हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमनों को प्रभु को अर्पित किया। बेस्ट दिया, प्रभु को बेस्ट दिया, क्योंकि प्रभु कालवरी पहाड़ पर आपके लिए बेस्ट दिया। हालेलुया, बेस्ट दिया। इसलिए हम भी बेस्ट देना जी, कुछ हिस्सा नहीं। देखो इधर क्या लिखा है, कुछ अंश नहीं, कुछ अंश नहीं। देखो इधर क्या लिखा है, कुछ अंश दिया। हालेलुया। भजन में हम पढ़ते हैं जो कुछ अंश दिया, 5 मिनट दिया, सिर्फ क्रूस का चिन्ह लगाने वाला आशीष नहीं मिला। लेकिन इधर 2.5 घंटे, दिन भर, दिन पूरा दिन प्रभु को याद करने वाला हाबिल को प्रार्थना प्रभु ने स्वीकार किया, ऑन द स्पॉट आशीष किया। हालेलुया। आइए कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सब आज प्रभु हमको, आइए कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज इस शाम को प्रभु हमको आशीष देना चाहते हैं। सिर्फ एक ही काम करना है,
हम पूरा ध्यान प्रभु पर रखना, पूरा श्रद्धा प्रभु को देना। प्रभु आशीष देने के लिए तैयार है। हालेलुया। इसलिए कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, इस शाम को प्रभु हमको बुला रहे हैं। मेरे बेटा, मेरे बेटी, मुझ पर पूरा ध्यान रखो, श्रद्धा रखो। मैं आपको आशीष देना चाहता हूं। आपकी जिंदगी से हर एक रुकावट को दूर करना चाहता हूं। आपकी जिंदगी में मैं ब्लेसिंग देना चाहता हूं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। एक डिसीजन लेना, एक निर्णय लेना। इस प्रभु को जो बेस्ट दिया आपको, उनको बेस्ट देने के लिए तैयार हो जाओ ना। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे दिल से, आज से मैं मेरी जिंदगी में बेस्ट देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। बेस्ट देने के लिए बहुत बढ़िया तरीके दे नाल पूरे दिल से पवित्र मिस्सा में भाग लेने के लिए मैं तैयार हूं। पूरे दिल से पाप स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं प्रभु। पूरे दिल से पवित्र संस्कार को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं। पूरे दिल से सुबह और शाम प्रभु की महिमा करने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। मिलके प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं। माता मरियम की उपस्थिति, माता मरियम के मध्यस्थता हमको मिल रहा है। सारे दूत और संतों को उपस्थिति, सारे दूत और संतों की उपस्थिति है। हालेलुया, हालेलुया। सारे नबियों को, सारे नबियों की उपस्थिति हमारे साथ है। इसाया, एसेकियल, यिर्मयाह, हबक्कुक, आमोस, जोएल, मलाकी, मीका, सारे नबियों हमारे साथ हैं। पूरा कलीसिया के साथ हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत पापा फ्रांसिस के साथ, कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सारे पुरोहित गण के साथ, धर्म बहनों के साथ, कैटेकिस्टों के साथ, सारे विश्वासियों के साथ मिलके प्रार्थना करेंगे। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु के नाम में मुक्ति है, यीशु के नाम में शक्ति है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु नाम के सिवा और कोई नाम नहीं। यीशु नाम पर हम एकत्रित हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु नाम के सिवा और कोई नाम से मुक्ति नहीं, शांति नहीं, छुटकारा नहीं। इसलिए यीशु के नाम पर हम एकत्रित हैं। प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं सारे भाई बहनों के लिए। बहुत उम्मीद के साथ कमेंट सेशन पे अपने प्रार्थना को, अपने मनोरथों को लिखते हैं। प्रभु इन पर दया कर, रहम कर। हमारे परिवार पर दया कर, रहम कर। यीशु नाम पर हम एकत्रित हैं। हालेलुया। यीशु नाम के सामने हर एक घुटना टेका जाएगा। हालेलुया। प्यारे प्रभु, हमारे हर एक प्रॉब्लम्स को आपके सामने हम रखता हूं, यीशु नाम के सामने हम रखता हूं। हालेलुया। परिवार में जो लड़ाई झगड़ा, हर एक रुकावट, बीमारी, हर एक प्रॉब्लम्स को हम रखते हैं प्रभु। हर एक कंफ्यूजन्स को हम रखते हैं प्रभु। इसी वक्त आपके बच्चों को टच कर आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। अस्पताल से मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं। बीमारी के हालात में बहुत दुखी होकर मुझे सुन रहे कैंसर पेशेंट्स को, हार्ट पेशेंट्स को प्रभु टच कर। इसी वक्त अपने हाथ बता के इनको टच कर प्रभु, छू ले प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं सारे परिवार के लिए। प्यारे प्रभु, जितने भी परिवार में पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, सुबह और शाम पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, मम्मी पापा बच्चे मिलके प्रार्थना नहीं है, उस सारे परिवारों को समर्पित करता हूं प्रभु। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इन परिवारों को आशीष दे, बरकत दे। हर रोज सुबह शाम प्रभु के नाम पर एकत्रित होके प्रार्थना करने के लिए प्रभु आशीष दे। हालेलुया।
तेरा परिवार को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आनंद नाम प्रभु दिखा रहे, उसका परिवार में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। इसी वक्त सुबह शाम प्रार्थना करने के लिए प्रभु आपको ब्लेस कर रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजवीर को प्रभु टच कर रहे, उसको प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। प्रभु की स्तुति करो। हालेलुया हालेलुया। ग्रीष्मा को प्रभु टच कर रहे, ग्रीष्मा को प्रभु टच कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद कर। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं उन परिवारों के लिए जिस परिवार में फिनेंशियल स्ट्रगल से है। प्रभु आज का वचन में हमने सुना, अगर आप प्रार्थना करोगे पूरा ध्यान से, पूरे दिल से प्रार्थना करोगे, प्रभु आपका वचन है, आपकी जो बैंक अकाउंट से है उसमें मैं आशीष के साथ भरपूर करूंगा, ब्लेसिंग दूंगा। प्रभु इसी वक्त इन परिवार में इस पवित्र क्रूस से ब्लेसिंग देता हूं। प्रभु इन परिवार में विजिट कर, प्रभु इनके गरीबी की हालात को दूर कर यीशु के पवित्र नाम पर। जिन भाई बहन बहुत बड़े फिनेंशियल प्रॉब्लम्स में है, लोन वापस भेजना है, प्रभु इनको ब्लेस कर। प्रभु इसी वक्त बहुत उम्मीद के साथ प्रार्थना में भाग ले रहे, प्रभु इसी वक्त इनको चंगा कर, इसी वक्त इनको ब्लेस कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। इसी वक्त इनको ब्लेस कर प्रभु, इनके फाइनेंशियल स्टेटस को ब्लेस कर प्रभु, गरीबी के हालात को दूर कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु मुझे एक नाम बता रहे, बलकार मसीह को प्रभु टच कर रहे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से उस परिवार को प्रभु आजाद कर रहे। हालेलुया हालेलुया। ब्लेस कर रहे प्रभु। मुझे बता रहे प्रभु इस बलकार मसीह को एक नया जॉब दे के प्रभु उनको ब्लेस कर रहे। आपकी प्रार्थना प्रभु के हजूरी में पहुंच गया है, प्रभु आपको आशीष दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया। अस्पताल से मुझे सुन रहे, एक डायलिसिस पेशेंट को प्रभु टच कर रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। कल आप डायलिसिस के लिए गया था, लेकिन आपको थोड़ा जा सीरियस हुआ, बीपी लो हुआ, इसलिए आप एडमिट हैं। हालेलुया हालेलुया। ये इस व्यक्ति को प्रभु टच कर रहे। इनकी बेटी इस प्रार्थना में भाग ले रहे, प्रभु टच कर रहे। हालेलुया हालेलुया। डायलिसिस पेशेंट को प्रभु टच कर रहे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु एक नाम दिखा रहे, श्रीलता नाम एक बेटी को प्रभु टच कर रहे हैं। डायलिसिस पेशेंट है, प्रभु हीलिंग दे रहे, पाक लहू से धो रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया। यीशु 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 नाम पर छुटकारा, यीशु नाम में मुक्ति, यीशु नाम में शक्ति आपकी जिंदगी में आ रहे। रिसीव कर। हालेलुया। प्यारे प्रभु इस वक्त प्रार्थना करता हूं, नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, बाहर जाने के लिए जो रुकावट में है, बहुत दुख में है, लोगों के प्रश्न सुन के बहुत निराश में है, प्रभु इनको रिलीज कर। प्रभु इनको रिलीज कर। हालेलुया। इनका फाइल्स को प्रभु टच कर, अपने पवित्र हाथों से उस फाइल को खोल दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपके जो फाइल्स जो बंद है प्रभु खोल रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु मुझे एक नाम दिखा रहे, इमरान को प्रभु ब्लेस कर रहे, इमरान को प्रभु ब्लेस कर रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया। बाहर जाने के रुकावट को प्रभु दूर कर रहे। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, जिनके शादी में रुकावट है, नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु ब्लेस देम प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। संत मिकाइल इनके जिंदगी से हर एक रुकावट को इसी वक्त प्रभु के वचन के दुधारी तलवार से तोड़ दे, दूर कर। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया। अनीता कालको को प्रभु इसी वक्त टच कर रहे। रिसीव कर यीशु का पवित्र नाम पर। आपके जिंदगी में प्रभु ब्लेसिंग लेके आ रहे इस शाम को। हालेलुया। प्यारे प्रभु इसी वक्त हर एक स्टूडेंट्स को समर्पित करता हूं, एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए जाने वाला बच्चा है, आज तैयार करे, कल उनकी इंटरव्यू है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु मुझे बता रहे, एक नाम बता रहे, अब्राहम नाम एक बेटे को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। कल आपकी इंटरव्यू है, प्रभु आप ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया हालेलुया। अब्राहम को प्रभु टच कर रहे हैं,
कल आपके इंटरव्यू में आपका प्रभु आपके साथ आएगा, आपको जीत दिएगा। हालेलुया। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया। सारे स्टूडेंट्स को समर्पित करते हैं प्रभु, आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छोटे बच्चों को समर्पित करते हैं प्रभु। हालेलुया। हर एक पुरोहितों को समर्पित करते हैं, धर्म भग्नों को समर्पित करते हैं, कैटेकिस्ट को समर्पित करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी सेवा प्रभु पूरा श्रद्धा से करने के लिए ब्लेसिंग दे प्रभु, हम सबको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इस पवित्र क्रूस से प्यारे प्रभु इन सबको मैं ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हालेलुया। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमारी प्रार्थना सुन लिया है। प्रभु हमको ये बता रहे हैं, मैं आपको ब्लेसिंग दिया है। हालेलुया। विश्वास करेंगे इस प्रार्थना को एक दूसरे को शेयर करना ब्लेसिंग मिलने के लिए एक कारण है। आपको प्रभु आशीष दे, बरकत दे। कल सुबह 5:30 बजे फादर थॉमस के साथ प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में मिलेंगे। शाम को 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में मिलेंगे। और उस समय तक प्रभु के प्यार को एक दूसरे को देते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। शांति भवन रिट्रीट सेंटर फैमिली पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।